हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सप्तरंगा 594 चैनल। आप सभी का मैं इसी चैनल में स्वागत करती हूँ। रेकी लेवल फर्स्ट, इसका अब दूसरा पार्ट। इसमें हम अभी देखेंगे रेकी के चक्रास, बॉडी के पॉइंट्स, रेकी कैसे लेना, ऑल दैट डिटेलिंग इस वीडियो में हम वो सब देखेंगे। पहला जो वीडियो मैंने डाला है रेकी लेवल फर्स्ट, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा बनाया हुआ मेरा रेकी का म्यूज़िक है, मेरा रेकी का मेडिटेशन है, जो रेकी फर्स्ट और रेकी सेकंड लेवल में मैंने मेरा खुद का बनाया हुआ है, वो जो बहुत इफ़ेक्टिव है, उसका भी ऑडियो, और फिर मेरा रेकी का बुक रेकी अक्षय सुखा से वरदान, उसका PDF, ये सब आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप वहाँ से उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और अभी हम आज देखेंगे रेकी के बारे में। जब सीखेंगे तो बॉडी में जो 7 चक्रास है, 7 चक्र जो है, जिसको हम ज्ञान चक्र भी बोलते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। जो 7 चक्र है उसमें से सबसे ऊपर का है क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्र इसे बोलते हैं, यानी कि 1000 पंखुड़ियों का कमल खुला हुआ जैसे दिखता है, वैसे वो उसका इमेजिनेशन है। वो यहाँ हमारे माथे पे होता है और ये गुरु का स्थान माना जाता है। इसका डार्क वॉयलेट कलर इमेजिन करते हैं और इसे क्राउन चक्र बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है आज्ञा चक्र, यानी कि दोनों भुया के बीच में जो आता है, यहाँ हम उसको आज्ञा चक्र बोलते हैं। ये आत्मा और परमात्मा का मिलन स्थान ऐसे भी इसे बोलते हैं। इसका कलर डार्क ब्लू माना गया है। और जब आदमी मरता है तो लोग ऐसे बोलते हैं कि उसका जीव आँख से गया, नाक से गया, लेकिन ऐसे नहीं होता। इस शास्त्र में ऐसा होता है कि जो कुछ भी हमारा जीव है या आत्मा है, वो इधर से थर्ड आई से निकलता है, इधर से जाता है और इधर से ऐसा आता है, ऐसी इसमें मान्यता है। फिर इसके बाद आता है थ्रोट चक्र, यानी कि गले का भाग। यहाँ गले के भाग में ये लाइट ब्लू कलर का इमेजिनेशन किया है और यहाँ सरस्वती देवी का इधर अधिष्ठान है, ऐसे माना गया है। फिर यहाँ आएगा हृदय चक्र, हार्ट चक्र यानी ब्राइट लाइट ग्रीन कलर, और यहाँ शंकर यानी कि महेश देव का अधिष्ठान यहाँ माना गया है। इसको मराठी में हम बोलेंगे अनाहत चक्र। इधर थ्रोट चक्र को हम मराठी में बोलेंगे विशुद्ध चक्र। ये आज्ञा चक्र यानी कि थर्ड आई। और फिर इसके बाद आएगा सोलर फ्लेक्सस, यानी कि हमारी जो नाभि है, नाभि के ऊपर 3 अंगुली ऊपर जो पॉइंट आता है उसे हम बोलते हैं मणिपुर चक्र, यानी कि सोलर फ्लेक्सस। ये विष्णु देव भगवान का अधिष्ठान माना गया है। और इसके बाद नाभि के नीचे 3 अंगुली जाना है, वहाँ जो पॉइंट आता है उसे हम बोलते हैं हारा चक्र, जो ब्रह्मदेव का अधिष्ठान माना गया है। और उसके लास्ट में हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, उसका जो लास्ट पॉइंट है, वहाँ का जो टिप है, वहाँ जो पॉइंट आता है उसे हम बोलते हैं मूलाधार चक्र, जो गणेश भगवान का माना गया है और जिसका कलर रेड इमेजिन किया गया हुआ है। ऐसे ये 7 चक्र जो है वो हम इसमें इधर मैंने डायग्राम दिया है। ये डायग्राम भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका सब डिटेलिंग आपको PDF भी मिल जाएगा। इधर बस खाली आपको बता रही हूँ। ऐसे 7 चक्रास ये होते हैं। अब ये 7 चक्रास को जब वो एक्टिवेट नहीं होते, तभी हमको कुछ ना कुछ मानसिक या शारीरिक हमारा आरोग्य या संतुलन बिगड़ता है। इसीलिए उन सबको संतुलित करना, यानी रेकी करना, यानी हस्तस्पर्श चिकित्सा करना, ऐसे भी इसका अर्थ है। अभी इसके लिए थोड़ा सा भी मैं और थोड़ा एक लाइन में विश्लेषण ऐसा दे दूंगी
कि जब हम यहाँ क्राउन चक्र को हमारे इधर से जो वो ब्राइट वाइट लाइट या जो पावर आता है वो उसको हम ऑलवेज एक्सेप्ट करते हैं, ऑलवेज लेते हैं। इसीलिए जो गुरु है उनको ही ये मान्यता है कि खाली गुरु ही यहाँ क्राउन चक्र पे हाथ रखेंगे, बाकी कोई भी हमारे माथे पे हाथ नहीं रखता। जो हमारे गुरु है, जो हमारे से बड़े हैं, वही हमको आशीर्वाद देने के लिए इधर हाथ रखते हैं। फिर आज्ञा चक्र है। जब कभी भी आपको कुछ भी याद नहीं आता है तो आपको याद करने के लिए एट ईज हम क्या करते हैं, हम ऐसे बैठ जाते, ऐसे सोचते हैं, यानी कि आप यहाँ हाथ लगाते हैं, यानी कि आप आज्ञा चक्र में आपकी सूचना जाती है कि मुझे याद आना चाहिए, मुझे याद आना चाहिए। इसका ये आज्ञा चक्र से रिलेशन है। फिर आपका अनाज चक्र यानी कि हृदय, इसका आपको कौन कैसे बोलता है, कौन कैसे बोलता है, अब ये मन से बोलता है, प्यार से बोलता है या द्वेष से बोलता है, हम एट ईज पहचान सकते हैं। ये अनाहत चक्र का कार्य होता है। फिर मणिपुर चक्र, वो शरीर के मध्य में, इसमें हमारे जो पेट का भाग है उसमें हमारे जो षड्रिपु है, राग द्वेष लोभ मोह मत्सर माया, जो कुछ भी निगेटिव है जो हमें नहीं चाहिए वो सभी हमारे ये सोलर प्लेक्सस में पड़ा हुआ होता है। उसको सभी को बाहर निकालना, उसको कम करना, यानी रेकी लेना और मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करना, ऐसे इसका मतलब है। फिर इसके बाद आपको कभी भी किसी के बारे में जेलसी है और किसी के बारे में आप नहीं अच्छा सोच सकते, तो हम बोली भाषा में भी कैसे बोलते हैं कि आपके पेट में दुख रहा है, उसको ऐसा अच्छा हुआ तो आपके पेट में दुख रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या है, ये जब जो षड्रिपु है वो सभी आपके पेट में पड़े हुए हैं। फिर उसके बाद आता है स्वादिष्टान चक्र, यानी कि नाभि के 3 अंगुली नीचे वहाँ सेंटर ऑफ पीस है, यानी कि हमारे सब शरीर में जो कुछ भी अशांतता है उस अशांतता को निकालने का काम जब हम करेंगे और जब धीरे धीरे हमारे में शांतता बढ़ती जाएगी तो वो जो शांति का पॉइंट है वो यहाँ आता है। और लास्ट है वो मूलाधार चक्र, उसमें हमारा प्राण है, प्राण शक्ति है। और मैंने बोला ही जब प्राण जाता है तो यहाँ क्राउन चक्र से जाता है। या हमारा शरीर जो है वो पंच महाभूत से बना हुआ है और इसलिए क्रोधाग्नि है पेट में, इसलिए उसको अल्सर हो जाता है। जठराग्नि है जो प्रज्वलित होता है तो हमको भूख लगती है। ऐसे ये सब डिटेलिंग ही है, सब ये डिटेलिंग हम बाद में देखेंगे, लेकिन ओवरऑल ये 7 चक्रास का ऐसा मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगी। फिर हम हमारे रेकी सेमिनार में क्या करते हैं, कैसेट लगाते हैं, म्यूज़िक लगाते हैं, फिर उसके बाद हम सब साइलेंटली बैठ जाते हैं, टेक अ डीप ब्रीथ, 3 बार ओंकार बोलेंगे और फिर कैसेट लगेगी। उस कैसेट में 3-3 मिनट के बाद एक बेल बजती है, वो भी मैंने बेल म्यूज़िक का आपको पीडीएफ में दिया है, वो आप लगा के ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो कैसे करने की मैं आपको बताती हूँ। वो हम चालू करेंगे म्यूज़िक, या आपको कोई भी मनपसंद म्यूज़िक आप लगा सकते हैं जो साइलेंट हो, जो आपको बहुत साइलेंट शांत 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 बना दे, ऐसा लगा के हम बैठ सकते हैं। बैठने के बाद फिर क्या करना है, फिर आपका धीरे 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 आपका पूरा लक्ष्य जो है वो पहले हम इस चक्र पे केंद्रित करेंगे, बाद में सेकंड, बाद में थर्ड, बाद में थोड़ा, ऐसे 7 चक्र में ओनली 2-2 मिनट्स, 2-2 मिनट के लिए हम रुकने का प्रयास करेंगे। वहाँ जो कुछ भी होता है, हलन चलन, कुछ वाइब्रेशंस, जो कुछ भी होता है वो हम देखने का प्रयास करेंगे। और फिर बाद धीरे 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 20 मिनट तक हम ये करेंगे। और उसके बाद ये करते वक्त भी आप ऐसा सोचेंगे कि बहुत सारा वाइट ब्राइट लाइट आपके माथे के ऊपर है, वो हमारे क्राउन चक्र में आ रहा है, फिर थर्ड आई में आ रहा है, फिर थ्रोट चक्र में, फिर हार्ट चक्र, फिर सोलर प्लेक्सस, फिर हारा चक्र और फिर रूट चक्र। ऐसे सीक्वेंसली वो आ रहा है। उस ब्राइट लाइट से हम बहुत प्रज्वलित हो गए, यानी कि हमको बहुत एनर्जी मिली है, हमारे पूरे 7 चक्रास एक्टिवेट हो गए हैं
और एक्टिवेट होने के बाद हमारे शरीर में जो कुछ भी निगेटिविटी है वो पूरी निकल गई है। ऐसे सोच के आप एक 20 मिनट के लिए ऐसा मेडिटेशन ज़रूर करें। और उसके बाद फिर लास्ट में जब आपको बहुत सुंदर अच्छा लगे, शांत लगे, उसी वक्त और एक बात है, जब मैंने स्टार्ट में तो मैंने अभी आपको ये बताया है कि वाइट ब्राइट लाइट आप सोच सकते हैं। आपको वाइट ब्राइट लाइट सोचना नहीं आता है तो आप उसके लिए ट्यूबलाइट का लाइट देख सकते हैं या सूर्य प्रकाश का लाइट इमेजिन कर सकते हैं, या फिर आप गोल्डन बॉल, यानी कि ऐसा बड़ा सा गोल्डन बॉल है जो बहुत उसको ग्लिटरिंग कर रहा है और वो बॉल मेरे माथे से मेरे में आ रहा है, ऐसे भी आप इमेजिन कर सकते हैं। और इससे धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर में जो कुछ भी हलचल होती है वो आपको पता चलेगी। और उसके बाद आपको ये क्या मेडिटेशन है, हम क्यों कर रहे हैं, इसका मैं आपको सब विश्लेषण बाद में दे दूंगी। पहले आप ऐसे 20 मिनट तक कर लीजिए और फिर जब सब पूरा हो जाने के बाद धीरे धीरे आप जब को बहुत सुंदर लगे, अच्छा लगे, तब आप ही आपके अंदर बैठ के आपके शरीर को आपके मन से देखना है कि मेरा आप शरीर कैसा बैठा है, क्या कर रहा है, मुझे कैसा लग रहा है। ऐसे जब हम ऐसे देखने को चालू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या बोलती हूँ। इसका आपको एक्सपीरियंस ही लेना पड़ेगा, बाद में पता चलेगा कि मैं क्या बोलती हूँ। ये ऐसे करने के बाद जब आपको एकदम शांत लगे तब आप धीरे धीरे ऐसे दोनों हाथ एक साथ मल के एनर्जी को ऐसे करके आपके पूरे माथे पे, चेहरे पे, शरीर पे पूरा पाँव तक घुमा के फिर आप धीरे से आंखें खोल सकते हैं। और इसके बाद फिर आप थोड़ा पानी ले ले, थोड़ा शरबत ले ले, थोड़ा रिलैक्स कर ले, थोड़ा इधर उधर टहल ले, क्योंकि आपको ये एनर्जी की आदत नहीं है और आपको ये एनर्जी मिल जाएगी तो आपको थोड़ा सा आपको प्यास लगेगी। रेकी के बारे में एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आपको इसमें बहुत प्यास लगती है। जब भी प्यास लगे, कितनी भी प्यास लगे, आप भरपूर पानी पी लेना है। और इसके बाद और एक मैं बात आपको बता देना चाहूँगी, आप जब अपने आप इस वीडियो को देख के रेकी सीखना पसंद करेंगे, रेकी की प्रैक्टिस मैं जैसे बताती हूँ वैसे करते जाएंगे, उसके बाद में कभी कभी आपको बुखार आ सकता है, कभी आपको सर्दी हो सकती है, खांसी हो सकती है, या कुछ इधर दुखता है उधर दुखता है, कमर में दर्द है, पाँव में दर्द है, ऐसा कुछ भी आपको हो सकता है। तो वो हो जाने के बाद आप घबराने का बिल्कुल नहीं है। आप ये सोचने का है कि मेरे शरीर में जो कुछ भी टॉक्सिन्स है वो सभी बाहर निकल रहे हैं, इसलिए मुझे ऐसा हो रहा है। तो उसके बाद अब हम आगे देखेंगे कि रेकी कैसे लेनी है। वो रेकी का प्रैक्टिस आप करते जाइए, आपका वो जो कुछ भी प्रॉब्लम है वो पूरा निकल जाएगा। और ये 20 मिनट की प्रैक्टिस करने के बाद शायद आप किसी का माथा थोड़ा आपको जड़ लगे, किसी को कुछ एक्सपीरियंस आएगा, किसी को कुछ बहुत अच्छा लगे, जो कुछ भी है वो आपकी अपनी अपनी अनुभूति है, उसके हिसाब से आपको ये करना है। मैं आपको फिर से बताती हूँ कि ये तो अब मैं अभी इधर ले सकती हूँ, लेकिन ये लेने में आप सभी का टाइम वेस्ट होगा। तो आप श्योर ये आपके घर में करके देखिए। उसका एक अलग वीडियो मैं करके आपको इसके आगे ही डाल देती हूँ, लेकिन अभी इधर यहाँ बताया है मैंने कैसे करेंगे। इसके आगे के वीडियो में वो कैसा 20 मिनट का मेडिटेशन करते हैं वो मैं आपको प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगी। आपको चाहिए तो वो मेरे साथ आप कर सकते हैं। फिर आप इसके आगे हमारी आएंगी स्टेप की। अब रेकी तो सीखना है और रेकी की अटूनमेंट भी करना है। अटूनमेंट यानी क्या? तो ये अटूनमेंट यानी कि दीक्षा, यानी कि अभी ये तो मालूम पड़ा कि ये बहुत सारी एनर्जी है, वो हमको हमारे में लेनी है, हमारे में लेके उसको हमारे शरीर में पास करने की है और उससे हमारे जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है वो सब मिटाने के हैं। लेकिन वो लेंगे कैसे? तो जो वो प्रोसेस है उसे बोलते हैं अटूनमेंट। उसके लिए जो मास्टर टीचर है यानी कि मैं आपको अटूनमेंट दे सकती हूँ। वो अटूनमेंट देने के लिए हम क्या करते हैं, पहले अभी जो 20 मिनट का हमने प्रैक्टिस किया वो प्रैक्टिस चालू करके रखते हैं और वो चालू करते वक्त
आप सभी को यही सूचना पहले दी जाएगी। ऐसे करते हैं, पहले अटेनमेंट का प्रोसेस बताती हूँ, वो बाद में डिटेलिंग बाद में देती हूँ। अटेनमेंट के लिए यानी कि वो गुरु क्या करते हैं कि उनके पास ये जो एनर्जी कैसे लेने का और कैसे पास करने का और कैसे देने का, ये जो विद्या है वो विद्या हमारे शरीर में पास करते हैं, उसको चक्रास में संक्रमित करते हैं, उसे हम अटेनमेंट बोलते हैं। और ये अटेनमेंट करने के बाद क्या होगा, आपके शरीर में जो कुछ भी चक्रास है, यानी कि क्राउन चक्रा आपके शरीर में जन्मतः आपके पास है। जब से आपका जन्म हुआ है तब से आपके पास क्राउन चक्रा तो है ही, लेकिन हम लोगों को अभी तक ये पता नहीं था कि ये कैसे यूज़ करें, इसलिए वो धीरे 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 उसका जो मुख है वो बंद हो गया है। तो ओपन करने का काम यानी कि अटेनमेंट करने का काम। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो कितना छोटा होता है, इतना होता है, वो खाता पीता तो कुछ भी नहीं, खाली इतना इतना दूध लेता है, फिर भी उसमें इतनी एनर्जी भरी पड़ी हुई होती है। जो जब तक वो 2 महीने का 3 महीने का होता है तब तक बस इतना सा दूध पीता है 3 या 4 घंटे के बाद। लेकिन जब हम उसे नीचे रखते हैं तो क्या करता है, हाथ और पैर, बस पूरा इधर से हाथ और पूरा इधर से पाँव, ऐसे 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 वो कंटिन्यूस हिलाता है, लेकिन वो कभी भी उसको थकान नहीं आती। वही हम 6 महीने के बच्चे को बोलेंगे या 1 साल के बच्चे को बोलेंगे कि आप ऐसा इसके जैसे आप करके दिखाओ, तो क्या पॉसिबल है वो बच्चे के जैसे कर सकेगा? वो तो सब खाता पीता है, फिर भी वो नहीं कर सकेगा। क्यों? इसका कारण ये है कि ये जो छोटा बच्चा है उसका क्राउन चक्र खुला हुआ है, और वहाँ से वो जो एनर्जी है वो एनर्जी बहुत सारी एनर्जी लेता है, और उस एनर्जी से वो सब उसकी जो एक्टिविटी है वो करता है। लेकिन वो जैसे जैसे बड़ा हो जाता है तो वैसे वैसे हम क्या करते हैं, इधर तेल डालते हैं, टालू पे तेल डालते हैं और उसको मसाज करके हम ही उसको टालू की वो जो क्राउन चक्र की एनर्जी का जो एंट्रेंस है उसे हम ही बंद कर देते हैं, क्योंकि हमको ये पता नहीं है। तो ये एनर्जी का जो सेंटर है वो खुला होना चाहिए, वो ओपनिंग यानी कि अटेनमेंट। अब ऐसे है कि ये 7 ईयर्स के बच्चे यानी कि 7 बरस के बच्चे तक तो अटेनमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन उसके बाद एक बच्चों का भी छोटा सा अलग सेमिनार होता है, और 16 बरस के बाद भी एक अलग सेमिनार होता है। अब मैंने आपको बोला कि एनर्जी लेने का, देने का वगैरह वगैरह, लेकिन आपको इसका प्रमाण चाहिए, प्रूफ चाहिए कि ये कैसे होता है। तो आप तो रेडियो सुनते हैं, टीवी देखते हैं, तो टीवी में या रेडियो में जो आप प्रोग्राम देखते हैं वो उसी वक्त वहाँ चालू होता है क्या? नहीं, वो रिकॉर्डिंग रूम में बम्बई में हो, दिल्ली में हो या अमेरिका में हो, वो शूट किया हुआ होता है, वो रिकॉर्ड किया होता है, और वो वेव्स के द्वारा हमारे टीवी में या हमारे रेडियो पे वॉइस आता है और वह हम सुनते हैं, यानी कि वो पुनर्प्रक्षेपित होता है। एग्जैक्टली वैसे ही ये जो कुछ भी एनर्जी है, ब्राइट वाइट लाइट है, वो हमारे गुरु क्या करते हैं, उनमें तो वो लेते ही है, वो उनकी अब कैपेसिटी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी ले सके। लेकिन पहले ही स्टार्ट में हमने आपको 10वीं ही आप 6 साल के और आपको 10वीं के क्लास में बिठा दिया, तो आप कैसे कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। एग्जैक्टली ये भी वैसा है कि हम धीरे धीरे एनर्जी आपको देते जाएंगे तो आपको उसको हैबिचुएट हो जाएंगे और फिर आप वो कर सकेंगे। इसीलिए वो गुरु क्या करेंगे, पहले वो जो रेकी का जो एनर्जी है वो एनर्जी उनके यहाँ से हमारे यहाँ थ्रू पास करेंगे, फिर वो हमारे हाथ में आएगी और हमारे हाथ से हम आपको स्वयं को खुद को वो ले सकेंगे और बाद में रेकी कर सकेंगे। ये एक ही विद्या जगत में ऐसी है कि जिसकी वजह से वो रेकी देते वक्त जो रेकी देता है वो भी फुल आत्मिक, शारीरिक, भावनिक और मानसिक स्तर पे पूरा अच्छा हो जाता है, और जो रेकी लेता है वो भी इसी सभी चार ही स्तरों पर अच्छा हो जाता है। यानी कि एट अ टाइम ये दोनों को आपको एनर्जी देता है, एक्टिवेशन देता है, आपको जो कुछ भी आपकी इच्छा है वो आपकी इच्छा फलित
का प्रयास करने की ताकत देता है। ये सब खाली रेकी अटैटूनमेंट से हो सकता है। अब पहले रेकी फर्स्ट में क्या किया जाता है, अब मैंने 7 चक्रास बताया, तो रेकी फर्स्ट में रेकी क्राउन चक्रा, थर्ड आई, थ्रोट चक्र एंड हार्ट चक्र, ये 4 चक्र जो है ये पहले रेकी फर्स्ट सेमिनार में हम एक्टिवेट करते हैं। फिर रेकी सेकंड में 5 सोलर प्लेक्सस और 6 हारा चक्र और रेकी सेकंड में हम एक्टिवेट करते हैं, और रेकी थर्ड में मूलाधार चक्र यानी कि रूट चक्र, और 3B में आप जिस किसी को भी मास्टर टीचर बनना है, सेमिनार्स लेना है, वो सब आगे जाके उसकी प्रैक्टिस ये सब कर सकते हैं। इसी हिसाब से ये रेकी के उन्होंने डॉक्टर मिको उसुई ने स्टेप्स बनाए हुए हैं। अभी हम इसके बारे में देखेंगे कि ये सब कैसे ट्यूनिंग करना है, यानी कि क्या करना है, ट्यूनिंग कैसे करेंगे। तो मैंने जो बोला, बच्चा जन्म लेने के बाद पावरफुल होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो वो धीरे धीरे आजू बाजू में देख के कैसे झूठ बोलना, कैसे मत्सर करना, कैसे काम नहीं करना, ऐसे ये जो गलत जो है वो सब धीरे धीरे वो सीखने को लगता है। यानी उसी वक्त उसकी जो प्यूरिटी है, माइंड प्यूरिटी है, बॉडी प्यूरिटी है या चैतन्य की प्यूरिटी है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। और जैसे जैसे बड़ा होता है, 14 साल का, 16 साल का, 20 साल का, तो द्वेष, मत्सर, असूया, राग, ये सब धीरे धीरे उसमें इतने सैचुरेट हो जाते हैं कि जो उसकी माइंड की प्यूरिटी थी, बॉडी की प्यूरिटी, वो तो सब की सब चली गई। तो चले जाने के बाद वो उसका जो कनेक्शन था नेचर के साथ वो तो चला जाता है, और जो थोड़ा बहुत भी कुछ सीख लिया तो उसको फिर अहंकार आ जाता है, बुद्धिमत्ता का अहंकार आ जाता है कि मैं यहाँ हूँ, मैं त्या हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं मेरे जैसा का इसको नहीं आता, उसको नहीं आता, यहाँ वहाँ नहीं टैम। तो ये सब क्या होता है, इससे क्या होता है, हमारा जो निगेटिविटी है वो सब बढ़ता जाता है। यानी कि हमारा जो ये 7 चक्रास का संतुलन है, जो एक्टिवेशन है, वो बिगड़ जाता है। और वो बिगड़ने के बाद फिर धीरे धीरे आप 30, 35, 40 जैसे जैसे आगे जाएंगे तब शोल्डर का पेन, नीज का पेन, यानी तरह तरह के पेन्स आपको, हीलिंग, माथा या कुछ भी सोराइसिस, जो कोई भी रोग आपको इससे धीरे धीरे हो सकता है। तो इसीलिए आपकी जो प्यूरिटी है, आप जितने बच्चों को जितना छोटा है उतनी उसको उनको अटैटूनमेंट देंगे, सिखाएंगे, तो उनके पूरे लाइफ के लिए ये बहुत अच्छा है। और टीवी का एंटीना जैसे ट्यून करके एडजस्ट करते हैं ना, और फिर हम टीवी देखते हैं, रेडियो की फ्रीक्वेंसी जब मैच करते हैं, वैसे ही ये अटैटूनमेंट की प्रोसेस है। और ये 4 चक्रास अटैटूनमेंट किए जाते हैं। और फिर अटैटूनमेंट करने के बाद वो अटैटूनमेंट प्रोसेस में भी क्या करते हैं, एक रूम में, अभी इधर तो 20 मिनट का हमारा प्रैक्टिस चालू है, उसमें से एक को बीच में बुलाया जाता है, एक को ऐसे चेयर पे बिठाया जाता है, और उसको वो मास्टर टीचर है, वो जो कुछ भी एनर्जी है उसको आह्वान करते हैं, उसको बुलाते हैं, और उसको उनके क्राउन चक्रा में जो कुछ भी सिंबल्स हैं हमारे, उस सिंबल्स के साथ उनको वो प्रोसेस देते हैं। उसके भी सब पिक्चर्स और उसका सब PDF है, वो भी मैं आपको लास्ट इधर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, आप वहाँ देख सकते हैं कि अटैटूनमेंट प्रोसेस कैसे करते हैं। और वो अटैटूनमेंट प्रोसेस करने के बाद अब ऐसा होता है कि हम उनको सबको बोलते हैं कि बस अब आपको अटैटूनमेंट हो गई है। तो अटैटूनमेंट के बाद फिर ब्रेक होता है, और फिर ब्रेक के बाद वो अटैटूनमेंट प्रोसेस करने के बाद, यानी कि अब ये जो रेकी की शक्ति है वो आप में अब आ गई है। यानी पहले हमने जब मेडिटेशन किया तब हम नॉर्मल मैन थे, हमको कुछ पता नहीं था रेकी क्या है, बस हमने बैठा मेडिटेशन किया, अंदर देखने का प्रयास किया। अब हम आगे जाके अटैटूनमेंट किया है, और जब इधर ये प्रैक्टिस करते हैं तो अटैटूनमेंट करने के बाद थोड़े लोग अटैटूनमेंट करने के पहले ही हम क्या करते हैं, वो पहले 20 मिनट का जो मेडिटेशन हुआ वो अलग हुआ, वो चक्रास का हुआ। और अभी यहाँ जब अटैटूनमेंट प्रोसेस चालू करते हैं
तब जितने की जो भी सेमिनार आए हुए हैं क्लास में, उन सभी को एक साथ में बेल म्यूज़िक की कैसेट लगाते हैं और पहले स्टार्ट में हम प्रेयर बोलेंगे। आई एम थैंकफुल माई सेल्फ फॉर बीइंग हियर। मैं यहाँ हाजिर हूँ, इसलिए मैं मेरी आभारी हूँ, मैं इस यूनिवर्स की आभारी हूँ और मैं अभी रेकी का प्रैक्टिस करने जा रही हूँ, उससे मेरी जो कुछ भी इच्छा है वो पूरी हो जाए। ऐसे बोल के फिर हम क्या करेंगे, ये इसे हाथ ले लेंगे। ये हाथों के पांचों अंगुलियाँ ऐसे चाहिए, एक साथ जुड़ी हुई चाहिए। इधर थोड़ा सा ऐसा होलगट पोर्शन आना चाहिए और ऐसे हाथ करके हम फिर हमारे शरीर पे एक 24 पॉइंट्स है, वो जो 24 पॉइंट्स है वो 24 पॉइंट पे रख के प्रैक्टिस चालू करते हैं। अभी हमने रेकी का अटेनमेंट नहीं लिया है। एक पहले 5 या 6 जो पॉइंट्स है विदाउट अटेनमेंट, पहले हम उसको रेकी लेते हैं, फिर बाद में 1 बाय 1 एक एक को बुलाया जाता है, अटेनमेंट दिया जाता है और उसके बाद उसे फिर बोला जाता है कि अब आपका अटेनमेंट हुआ है, अब आप फिर से वो प्रोसेस आगे चालू कीजिए 24 पॉइंट पे और आपको जो कुछ भी एक्सपीरियंस आता है वो अपने आप ही आपको डिफरेंस पता चल जाता है कि अटेनमेंट लेने से पहले आपको क्या समझता था और अटेनमेंट के बाद आपको क्या रिजल्ट आता है। इसी तरीके से हम वो प्रैक्टिस चालू करते हैं। वो भी बहुत बड़ी प्रोसेस है, वो भी बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगी, तो वो सब डिटेलिंग हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। अभी यहाँ हम इस वीडियो को बंद करेंगे और जो कुछ भी मैंने बोला है वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस शेयर कीजिए। आप जो कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।